बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दहशत गर्दी का मामला SCO में उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म का त्यानजन में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास से खिताब, कहा कुछ ममालिक ने दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब उन ममालिक के बयानिए पर यकीन नहीं करती। घिनौने जराइम में मुलव्वस दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को जवाब देना होगा। शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर भारत को जामे मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध तास मुआहदे पर अमल दरामद का पैगाम भी दिया। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। SCO की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल बस हमलों की शदीद मज़म्मत। मुश्तरका एलामिये में ईरान पर हमलों की भी मज़म्मत की गई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को कबूल नहीं किया जा सकता। रुकने ममालिक का दहशत गर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक। फ़लस्तीन में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम का फैसला किया। डिजिटल इकॉनमी और ई-कॉमर्स ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश। सेक्टर G8 और G11 में सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां डूब गईं। मेट्रो बस का रूट भी ज़ेरे-आब आ गया। फ्लाईओवर के ऊपर पानी जमा हुआ। शदीद बारिश के बायस बनीगाला श्रीनगर हाईवे पर पानी आया। भाराकहू के इलाके में नदी नालों में तुग़यानी। नाला लेक के करीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिश से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। सैलाबी रेलों ने पंजाब में कयामत ढा दी। शहरों के शहर डूब चुके। चनाब, रावी, सतलुज में सुपर फ्लड से 11 अजला शदीद मुतासिर। 2500 से ज़ायद देहात ज़ेरे-आब और 24 लाख से ज़ायद आबादी मुतासिर। सैलाब से अमवात की तादाद 35 हो गई। 8.5 लाख आबादी को मकाम पर मुंतकली। 5 लाख से ज़ायद मवेशी रेस्क्यू किए जा चुके। मूजोर रेलों से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, मुतासरीन तक पहुँचने में मुश्किलात। पंजाब में मजीद सैलाब का खतरा। भारत के सलाल डैम से छोड़ा गया पानी आज किसी वक्त हेडमराला पहुंचेगा। साहिवाल, झंग और मुल्तान समेत दीगर इलाकों में हाई अलर्ट। झंग और चिन्योट में सैलाबी रेला तबाही की कई दास्तानें छोड़ गया। हजारों अफराद बेघर, सैकड़ों आबादियां ज़ेरे-आब। मुतादिद मकामात पर पानी की सतह बुलंद हो गई। दरिया चनाब में हेड त्रीमू पर संगीन सूरत हाल। 2 से 3 सितंबर तक 10 लाख क्यूसेक का रेला हेड पंजनत पर पहुंचेगा। रावी, सतलुज और चनाब में 5 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। PTM पंजाब ने खबरदार कर दिया। 3 सितंबर तक दरियाओं के बलाई हिस्सों में तूफानी बारिशों का इम्कान। आइंदा 3 रोज में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मुतल्लिका तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट कर दिया गया। लुडन के करीब दरिया सतलुज में हेड इस्लाम पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। आरजी हिफाजती बंद भी टूट गए। सैलाबी रेले ने चिश्तिया में भी तबाही मचा दी। 100 देहात ज़ेरे-आब। मोतियांवाला बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल। मकीनों की नकले मकानी जारी। मिंचनाबाद के मकाम पर सैलाबी रेले से अहम सड़क तबाह। मुताद्दिद देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। नौशहरा जदीद में सैलाबी रेले ने दर्जनों घरों और फसलों को लपेट में ले लिया। कबूला में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। दरियाए रावी में पानी की सतह नीचे आ गई। साइफन के मकाम पर पानी का बहाव 68,800 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। शादर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 66,000 क्यूसेक पर आ गया। मलिका नशीबी इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी। मांगा मंडी से 16 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल गईं। अस्पताल में अद्वियात सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआलजे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने रिलीफ कैंप में ज़िला इंतजामिया की जानिब से इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर आला का सैलाब मुतासरा नन्ही बच्ची से इजहार शफ़क़त। मोमर खातून ने वज़ीर आला का हाथ थाम कर दुआएं दी। मरियम नवाज ने झंग शहर से मुल्का हिफाजती बंद का भी तफसीली दौरा किया।
इंसानों ने दरियाओं की फितरी हदूद पर कब्जा किया, घर और होटल बनाए, आबी गुजरगाहों पर हाउसिंग सोसाइटीज बनने पर फितरत ने रद्दअमल दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा सियालकोट में दरिया के रास्ते में आबादियां हैं, ये कुदरती आफत नहीं रही, अब सैलाब बार बार आएंगे। आलमी बरादरी से मदद मांगते हैं, अपने अमाल दुरुस्त नहीं करते। सुपर फ्लड से निपटने की तैयारी कर ली, पहली तरजीह इंसानी जानों और जानवरों को महफूज करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोशिश होगी सैलाब का पानी हिफाजती बंदों से क्रॉस न करे। NDMA ने कहा है 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा इलाकाई अमन का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। ईरानी सदर का सैलाब से जाने नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के सदर भी मिले, दोनों ममालिक का आलमी फोरम्स पर करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने सदर इल्हाम अलियोव को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वफ्द की मुलाकात भी हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी का बैनुल अक़वामी एतराफ़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज़ करार दिया। वाशिंगटन टाइम्स ने सैयद आसिम मुनीर को मर्द-ए-आहन करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का सुतून करार दिया। फील्ड मार्शल ने अमरीका समेत मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में उजागर किया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीका सैयद आसिम मुनीर को खित्ते का स्ट्रेटेजिक सालिस समझता है। वाशिंगटन पोस्ट ने दौरा अमरीका को पाक अमरीका ताल्लुकात में नई जहत करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में अमन का रास्ता खोला है। यूक्रेन में सिक्योरिटी ताउन कायम करना जरूरी है। यूक्रेन में बहरान रूस के हमले से नहीं हुआ। रूसी सदर पुतिन का SCO सरबराही इजलास से खिताब। चीनी सदर शी जिनपिंग की तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़, कहा मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासिलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं भारत ने अपने महसूलात सिफर करने की पेशकश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। भारत को ये पेशकश कई साल पहले करनी चाहिए थी। कई दिहाइयों से अब तक तिजारती ताल्लुक यकतरफा रहा है। भारत ने अमेरिका पर सबसे ज़्यादा महसूलात लगा रखे हैं। भारत अपनी ज़्यादातर तेल और फौजी मसनूआत रूस से ख़रीदता है, अमेरिका से बहुत कम ख़रीदता है। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर को हादसा, मेजर आतिफ और को पायलट मेजर फैसल समेत अमले के 5 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी की वजह से क्रैश लैंडिंग के दौरान तबाह हुआ। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का हादसे पर इजहार अफसोस। शोहदा को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और तासियत का इजहार। कहा शोहदा ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। झंग और चिन्योट समेत मुख्तलिफ शहरों में फौजी जवान मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। सैलाब में घिरे अफराद का मदद करने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। मानसेरा में मूसलाधार बारिश के बाद ननीलानों में तुगयानी, नाले का पानी मुतादिद घरों और बाजार में दाखिल। मोटरसाइकिल और 3 गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। गाड़ी में सवार खवातीन और मदरसे के तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया। बरसाती नाले में तुगयानी से एक मकान गिर गया। बालाकोट के करीब लैंड स्लाइडिंग, मलबा गिरने से मुतासरा शाहरा को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के खौफनाक जलजले से हर तरफ तबाही। इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। जाँ बहक अफराद की तादाद 800 से तजावुज़ कर गई, सैकड़ों जख्मी। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज़ सूबा नंगरहार के शहर जलालाबाद के करीब था। गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर गहरे रंज का इजहार। अफगान हुकूमत को मुश्किल वक्त में इमदाद की पेशकश। बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की चौथी बरसी कंट्रोल लाइन के दोनों एतराफ़ बरसी की तकरीबात सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज अक़ीदत। आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की ज़िंदगी कुर्बानी और साबित कदमी की अलामत है। शहबाज शरीफ ने कहा, सैयद अली गिलानी ने कश्मीर और कश्मीरियों की आवाज़ को तारीख में जिंदा रखा। बच्चों की मौजें खत्म। गर्मियों की छुट्टियों के बाद पंजाब के प्राइमरी और मिडिल स्कूल खुल गए। 3 माह बाद स्कूलों में बाकायदा निसाबी सरगर्मियों का आगाज हो गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में अक्सर स्कूल बंद। पंजाब में सरकारी स्कूलों के लिए नए औकात कार जारी। स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे, छुट्टी 1:30 बजे होगी। जुमे को छुट्टी 12 बजे हुआ करेगी। सेकेंड शिफ्ट स्कूल 2 बजे लगेंगे और छुट्टी 5:30 बजे होगी। गजा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन और वहशियाना हमलों में तेज़ी आ गए। इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों में मज़ीद 98 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के जबरी कहत से मज़ीद 19 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। मजमूई तादाद 351 हो गई। गजा में शहादतें 63,459 हो गई। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद में के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। मुश्तल मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत जला दी। आग लगने से इमारत में फंसे कई मुजाहिरीन ने कूद कर जान बचाई। पुलिस के साथ झड़पों में 5 अफराद हलाक हो गए। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां, घर, गलियां, मस्जिदें, शाहराएं जगमगा रही हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिलें सज गईं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अपना हदिया अक़ीदत, घर, गली और मोहल्ले की सजावट हमें भेजें। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अपनी बनाई हुई वीडियो 24 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। लाहौर में सूफी बुजुर्ग मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। तकरीबात का आगाज़ चादर पोशी की अदायगी से किया गया। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की मज़ार पर हाज़री। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस के हक में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि T20 कप्तान सलमान आगर विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस को सपोर्ट करने की जरूरत है, उनकी ट्रोलिंग ना की जाए। फन का एक और सितारा डूब गया। नामवर सीनियर अदाकार अनवर अली इंतकाल कर गए। अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी। और एहसास ड्रामा निगार और कई मशहूर ड्रामों की मुस्तनिफ़ा फातिमा सुरैया बजिया का यौम पैदाइश। PTV रेडियो और स्टेज के लिए कई ड्रामे लिखे। मारूफ ड्रामों में उरूसा, शमा, अना और अफशां शामिल।